रहे हो ना, ये बिल्कुल आप देखो, ये ईंटें सारी निकल रही हैं, सरिया बाहर आ गया है। ये रिस्क पे बिल्कुल लोग ये रह रहे हैं, रात को सोते हैं, पता नहीं छत कब गिर जाए, इतना डर लगा रहता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े सारे लोगों को मकान मिले भी, और बड़े सारे ज़रूरतमंद लोग जो है वो रह गए हैं। और आपने अभी देखा क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, उसमें भी हमने इसके दिखाया कि फोटोग्राफी भी की, इसकी दिखाया गया कि ये बड़े गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। निकली जाए पूड़ियाँ। नहीं जी, अपना यहाँ सरकार आ गया तो जल्दी जल्दी मेरा मकान बन। जी नायब साहब, क्या देख रहे हैं आपकी जिस तरह से हम इनके मकान की हालत देख रहे हैं, क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना जो मोदी सरकार ने चलाई थी और गरीबों के लिए ये बेनिफिट जो है दिया गया था और इन लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिला, क्या कहना है आपका? और इस वक्त आप मकान देख रहे हैं, इस पर क्या कहना है? सर, ये मकान देख रहे हो ना, ये बिल्कुल आप देखो, ये ईंटें सारी निकल रही हैं, सरिया बाहर आ गया है। ये रिस्क पे बिल्कुल लोग ये रह रहे हैं, रात को सोते हैं, पता नहीं छत कब गिर जाए, इतना डर लगा रहता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े सारे लोगों को मकान मिले भी, और बड़े सारे ज़रूरतमंद लोग जो है वो रह गए हैं। और आपने अभी देखा क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, उसमें भी हमने इसके दिखाया कि फोटोग्राफी भी की, इसकी दिखाया गया कि ये बड़े गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। चलो, अगर आवास योजना में नई लिस्ट में कुछ देरी थी, तो जब क्लाउड बर्स्ट के लिए फंड्स आए, उनमें से लोगों को रिलैक्सेशन कुछ ना कुछ देनी चाहिए थी, मगर उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं मिला लोगों को। इसलिए मेरी ज़िला इंतज़ामिया से भी गुजारिश रहेगी, सरकार से भी रहेगी, एलजी साहब से भी, कि ये जो आवास योजना के जो सर्वे हुआ है, उसमें जो देरी हो रही है, कि उसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी बरसात, चंद दिनों में बरसात आने वाली है, तो हम चाहते हैं कि बरसात से पहले जो आवास योजना है उसकी लिस्ट को मंजूरी मिले, और लोग जल्दी से अपना काम, घर का काम जो है शुरू करवा के उसमें रहने के लायक बन सके। क्योंकि ये अब मकान जो है रहने लायक नहीं है, ये कभी भी छत गिर सकती है। और आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, ये दिहाड़ीदार आदमी है बेचारा, कहाँ से इतने पैसे इकट्ठे करेगा कि अपना मकान बनाएगा। इसलिए इन्हें भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट की कुछ तरफ से मदद हो, चलो कुछ अपनी जेब से लगाएंगे तो अपना आशियाना बनाएंगे। सहार गांव है, पंचायत भी सहार है, और वार्ड नंबर 2 है। ये मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद रफ़ी इनका नाम है। और हमारा बहुत बड़ा गांव है, और बड़ा अच्छा भाईचारा है हमारा। ये खुशी की जा रही नहीं, यह है कि फाइलों में पहले भी इनका लिस्ट में नाम था, हमारे यहाँ से लिस्ट गई थी, तो उनमें से 10-15 नाम जो है जब लिस्ट फाइनल होके तो कट चुके थे। किस वजह से कट हुए ये हमें समझ नहीं, हमने डिपार्टमेंट से पूछा भी, कह रहे कि ये सारा जब हम डाटा भेजते हैं दिल्ली में, वो अपने हिसाब से जो फोटोग्राफ वगैरह देखते हैं तो अपने हिसाब से कट कर देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी पे लोगों के काम हो, आवास योजना का बेनिफिट मिले, और बिजली पानी की भी इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि 200 यूनिटें फ्री, सरकार ने बोला ये, तो 200 यूनिट फ्री किन के लिए? जो AA में है, और AA में तो 1% लोग भी नहीं है। जो लोग बीपीएल में फाल करते हैं उन सभी को 200 यूनिट फ्री होनी चाहिए। आपके सामने ये स्मार्ट मीटर इनके घर में लग चुका है, स्मार्ट मीटर लग चुका है, बंदा दिहाड़ी लगाएगा, बिजली का किराया देगा, पानी का देगा, कैसे कैसे लोग अपना गुजर बसर करेंगे? ये सरकार को इसमें सोचना चाहिए। अभी हम कहेंगे कि हर चीज़ एमएलए को पता होगा, नहीं होगी।
हर चीज़ एमपी को पता होगा, नहीं होगी। लोग अप्रोच अप्रोच नहीं कर सकते। अगर कोई एमएलए के पास जाएगा, वो उनका जानकार होगा तो जाएगा, ठीक है। आम हमारी यहाँ पे अगर 2100-2200 आबादी है, तो उनके पास जाने वाले चंद बंदे ही होंगे। पर ये लोग पर पंच सरपंच वो तो गली मोहल्ले का होगा। लोग जब मर्जी अप्रोच कर सकते हैं और लोगों को सहूलत रहती है, चाहे छोटे कोई लड़ाई झगड़े हों, चाहे कोई स्कीम के बारे में हो। बहुत सारी स्कीमें हैं, लोगों को पता नहीं चलता। वो पंचायतें क्या करती है कि अपनी पंचायत घर में या गांव में ग्राम सभा करके कैंप लगाती है, डिपार्टमेंट वाले आते हैं, स्कीमों को पता चलता है और लोग फायदा लेते मतलब आपका हैं। मानना है कि इस बिल्डिंग जो है अनसेफ ये अनसेफ है सर, ये तो अनसेफ है। आपने देखा इसके कभी भी गिर सकती है। कभी भी गिर सकती है। अभी जैसे बारिश होगी, ये बरसात आने से पहले ना गिर जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि जरूरी नहीं हम आवास योजना का ही वेट करते रहे। अगर सरकार के पास कुछ और फंड्स हैं, जैसे करोड़ बरस में भी फंड्स आए थे, कुछ और फंड्स हैं, तो ऐसे लोगों को प्रायोरिटी पर रख के एक आशियाना दे देना चाहिए। तूफान आया ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਨਾ ਕੁਦਾ ਤੇ ਕੁਦਾ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਣਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜੀਏ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੁੜੀ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਫੋਟੋ 3-4 ਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਣੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ मैं ये आखना चाहना सरकार अगे कि जल्दी जल्दी मेरा मकान बनने जा रहा। बहुत बड़ा डर लग रहा है, राती सुते हुए नहीं। ऐसा है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ये ग्रामीण लोगों के जिनके पास मकान नहीं है, ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए स्कीम है। ये सर्वे जो प्रधानमंत्री आवास योजना फेज़ 2 का सर्वे ये 2024 में शुरू हुआ था। इसकी फर्स्ट फेज़ जो वेरिफिकेशन चला वो मार्च 2025 तक चला। उसके बाद इसका सेकंड लेवल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें वेरिफिकेशन कमेटियां थी जो ब्लॉक लेवल में बनाई गई थी। उन्होंने वेरीफाई किया कि ये क्या जो लोग सर्वे में आए हैं क्या जेन्युइन है कि नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो रिकमेंड किया, जो जेन्युइन केस थे उनको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। जो उन्होंने रिकमेंड किया कि जेन्युइन नहीं है उनको हमने डिलीशन में डाल दिया। उसके बाद दोबारा जो हमारा सर्वर है इसका PMAY का, उसमें ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट केस हुए, कुछ रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट के कई कारण थे, जैसे वहाँ पे घर का जो पुराने घर का फ़ोटो था वो फ़ोटो ठीक नहीं चढ़ा। उसके लिए हमने जो रिजेक्टेड केस के लिए दोबारा कमेटियाँ बनी, जिसमें मैं भी मेंबर था। हमने फिर घर घर जाके उसको वेरीफाई किया, दोबारा फ़ोटो चढ़ाए, उनको आगे रिकमेंड कर दिया कि इनको बेनिफिट दिया जाए। अब ये इसकी परमानेंट वेट लिस्ट पंचायत वाइज बनेगी। उस वेट लिस्ट में जो लोग आएंगे वो लिस्ट हम डाउनलोड करके दोबारा इसका ग्राम सभा में लोगों से प्रायोरिटी ली जाएगी, किस बंदे को पहले देना है, किसको बाद में देना है। और जिस केस की आप बात कर रहे हैं, ये हमने ऑनलाइन इसका आधार कार्ड पे किया भी है। और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये इसका नाम ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। और जैसे ही ये हमारी परमानेंट वेट लिस्ट और ग्राम सभा की रिकमेंडेशन आएगी, उसके बाद इसको सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, जो बेनिफिट PMAY जी में दिए जाते हैं। कोई वेरिफिकेशन में चेंजिंग आई है जो पहले जैसे होता था और अब पीएमजी इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है वो क्या मैसेज जो है आप इसमें काफ़ी चेंजेस आई है। इस बार सर्वे के बाद 2 टाइप की वेरिफिकेशन हुई है, ताकि जो जेन्युइन केस हैं उनको ही मिल सके, किसी तरह की डुप्लीकेसी ना हो। क्योंकि कई बार शिकायतें आती थी कि जेन्युइन केस नहीं था, इसको मिल गया। इस बार इस चीज़ का खास तौर पे संज्ञान लिया गया है कि जो भी केस है जेन्युइन बंदे को ही मिले। कब तक जो है उम्मीद रखें कि इन लोगों को जो है आने वाले दिनों ये अभी जो सारा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ये सारा वहाँ से ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये जल्दी से जल्दी हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से हमें भी, क्योंकि काफी हाँ। देर हो गई है इसको और आने वाले दिनों में
बरसात भी जो है वो आने वाली है और लोगों हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि बरसात से पहले लोगों को बेनिफिट मिल जाए जो जरूरतमंद हैं।